हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में स्टार्टिंग से कैसे डीमैट अकाउंट खोलते हैं और फिर उसके बाद कैसे उसमें बाई सेल करते हैं। क्या ये सच में बेनिफिट होता है इसमें, या फिर जैसे मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कि ये एक इसमें बर्बादी ज़्यादा है। तो आपको मैं एक ये एग्जांपल दे देता हूँ। तो इनको देखने से लगता है कि नहीं, हमें करना चाहिए। फिर दूसरे लोगों से ऐसी बातचीत में पता चलता है नहीं, ये तो गलत है। तो आप खुद ही इसको डिसाइड करो। वैसे जो है कि इसमें कमाई तो होती है, रियल में कमाई होती है, पर वही आपको नॉलेज रहना चाहिए। तो एक ऐसे ही है ना कि आपको बिजनेस करना है। अब शेयर मतलब हो गया बिजनेस। जो कोई कंपनी का शेयर ले रहे हो, मतलब उसी के बिजनेस को आप कुछ हिस्से ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टाटा स्टील का कुछ शेयर लिया, तो मतलब टाटा स्टील ग्रो करेंगे तो आपके शेयर ग्रो करेंगे। तो सिंपल हुआ ना कि टाटा स्टील के साथ आपको जुड़ना है एक हिसाब से। ठीक है, तो आपको फिजिकल वहाँ पे कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ अपने अकाउंट से ही करना है जो ऐसे ही कोई भी मतलब सेक्टर में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक टाइप का बिजनेस ही है। ठीक है, तो जैसे इसमें दिखाया है रॉयल एनफील्ड का दिखाया है। ठीक है, ये तो होता ही है, ये तो किसी किसी पार्टिकुलर शेयर। बाकी ये देखो, जैसे इसमें का लो बना था, ये पीछे जो है हाई बना था, अभी इसी में देख लो। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी ट्रेडिंग कैसे करते हैं और किस। जैसे एक इसमें होता है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है, कैसे डीमैट अकाउंट में आप बाई सेल करते हो। तो बहुत सारे डीमैट अकाउंट होते हैं। जैसे आपका इसमें अभी जीरोधा वगैरह में भी खोल रहा है, तो वो आप घर से ही पैन कार्ड, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो सीधा इसमें जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। नहीं तो जैसे मेरा ICICI जैसे अकाउंट खोलते हैं वैसे डीमैट अकाउंट रहता है। पर ये अकाउंट जो अपना सेविंग अकाउंट वगैरह रहता है ना, उनके साथ लिंक रहता है ये। और जीरोधा वाले में आप सीधा फ़ोनपे वगैरह से पैसे ट्रांसफ़र करके और उसमें आप बाई सेल कर सकते हो। जैसे मेरा ICICI का है तो मैं ICICI में दिखाता हूँ। डीमैट अकाउंट में कुछ नहीं है, जैसे बैंक अकाउंट होता है वैसे डीमैट अकाउंट है। बस इसकी कंडीशन यही है कि इसमें शेयर की ट्रेडिंग होती है, इसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है। ठीक है, तो खोलने का प्रोसेस वही है। जैसे फ़ोटो ID हो गई, आधार, पैन, ये सब करना है। ठीक है, अभी डीमैट अकाउंट खुल गया तो अभी आपको जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे कैश बाई, कैश सेल, ठीक है, मार्जिन बाई, मार्जिन सेल, ये चार वैसे इंपॉर्टेंट है। कैश बाई वो हो गया जो आज आपने ख़रीदा। जैसे शेयर मार्केट का तो सबको लगभग आइडिया होगा कि ये 9:15 पे सुबह खुलता है और शाम को 3:15 पे क्लोज हो जाता है। अभी मान लो 9:15 पे खुला, 9:15 से लेके 3:15 के बीच में जो ट्रेडिंग होती है वो आती है मार्जिन में। जैसे आज ही ख़रीदा आज ही बेच दिया तो वो ट्रेडिंग मार्जिन में आएगी, इंट्राडे। और मान लो जैसे 9:15 खुला, आपको कोई मतलब नहीं है, आपने आज ख़रीदा और आप बेचोगे जो आपकी मर्ज़ी, मतलब आज नहीं बेचोगे, आज के बाद कभी भी बेचोगे, तो वो सब आते हैं कैश बाई कैश सेल में। ठीक है, तो जैसे कैश बाई कैश सेल में भी कुछ नहीं है। हाँ, इसमें अब पैसे कहाँ से ट्रांसफ़र होंगे, जैसे इसमें तो अकाउंट में तो पैसे रहते नहीं हैं, तो ये आपका अकाउंट जो है बैंक अकाउंट से जुड़ा रहता है, और इधर जो है एलोकेट फंड में जाके आप पैसे इस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर जैसे है ये नेट विड्रॉल, इसमें जाएंगे एलोकेट फंड में, जैसे कितना इसमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, उतना इसमें कर देंगे। जैसे अभी मान लो 100 रुपये करने हैं मेरे को। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसे ही पैसे इसमें डाल दिए, अभी आपको जाना है इसमें, जैसे आपको ख़रीदना है लॉन्ग टर्म के लिए तो कैश बाई कैश सेल। और अगर डेली वाला करना है, डेली वाला स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक नहीं रहता है, तो इसमें काफ़ी रिस्क रहता है, क्योंकि अपने को इतना एग्जैक्ट पता नहीं रहता है कि मार्केट में क्या होगा। तो आपको तो शाम को 3:15 बजे तक कंप्लीट करना है, तो इसलिए इतना आइडिया नहीं रहता है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है कि चलो आज मार्केट डाउन है तो बाद में बेच देंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसलिए जिसको स्टार्ट करना है वो कैश बाई कैश सेल में जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे आइडिया आ जाएगा तो आप मार्जिन बाई मार्जिन सेल भी कर सकते हो। पर लॉस जो है वो मार्जिन में ही है, कैश बाई कैश सेल में आपको लॉस नहीं है, क्योंकि जब तक आपका प्रॉफिट नहीं होगा आप बेचोगे नहीं। तो इसमें तो कोई लॉस का ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि आपको शाम को 3:15 बजे तक बेचना होता है। कौन से वाले में, ये मार्जिन बाई मार्जिन सेल में, तो इसलिए इसमें लॉस के चांस हैं, बाकी इसमें कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब भी हो गया कि इसमें जैसे कैश बाई में गए, कैश बाई में NSE BSE दोनों का सुना होगा, तो ये इक्विटी के शेयर रहते हैं जो हम नॉर्मली ट्रेडिंग करते हैं। अब आपको कौन से NSE में गए, कौन से बैंक का लेना है, बैंक का या फिर किस स्टील सेक्टर या किस में भी लेना है, तो आप उसका जैसे नाम से पता रहता है। जैसे SBI का लेना है तो स्टेट बैंक ऐसे इसमें डालेंगे ना, तो आपका स्टेट बैंक, हाँ, ऐसे आ जाएगा इसमें।
ठीक है। तो इसमें जाके आप जो भी इसमें दिखा रहे थे 361 रुपये 70 पैसे, ये NSE BSE में कोई डिफरेंस नहीं रहता है। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इनमें वॉल्यूम का थोड़ा फ़र्क रहता है, बाकी तो शेयर लगभग ये रेट बराबर ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब कितने शेयर लेते हैं ये तो हो गया कि कौन से का लेना है, SBI का। अब कितने लेने हैं, जैसे मान लो 100 शेयर लेने हैं, 100 डाल दिए। अब इधर रहता है लिमिट और मार्केट। मार्केट रहता है कि अब आप मार्केट करोगे तो जो उस टाइम जैसे आप बाई नाउ का बटन दबाओगे और कन्फर्म करोगे, तब जो प्राइस होगा वो आपका इसमें अपने आप बाई हो जाएगा। और अगर इसमें लिमिट भरोगे, जैसे आपको लग रहा है कि यार ये शाम तक, जैसे आज आपने लगाया और 1 घंटे बाद हो सकता है आपको लगे ये 355 आने वाला है, तो आप 355 का लगाओ लिमिट। तो ये जब 355 होगा तब आप बाई कर पाओगे, नहीं तो ये पड़ा रहेगा ऐसा ऐसा। मार्केट में अगर क्लिक कर दिया तो ये आपका जो प्राइस होगा 361, 62, 65 भी हो सकता है खरीदने के टाइम, तो उसमें ख़रीदा जाता है। तो मैक्सिमम कोशिश करो कि लिमिट में जाके ही हम ये करेंगे। तो ये हो गया आपका, जैसे इसमें आपने लगाया और ये एग्जीक्यूट होगा। तो हाँ, इसके बाद ये जैसे आपने इधर बाई कर दिया, तो बाई करने के बाद आपका ये दिखाएगा फिर किस में, इधर जाके एक ऑर्डर बुक रहता है, इस ऑर्डर बुक में दिखा देगा। जैसे आज अभी तो ओपन नहीं हुआ, तो ओपन होगा तो इसमें दिखा देता है कि हाँ भाई मैंने ये किया है। फिर उसके बाद ऑर्डर तो कर दिया, अब बाई हुआ नहीं हुआ, जैसे 355 का डाल देते ऑर्डर, 355 में तो बाई नहीं होता, तो फिर आपका ऑर्डर में दिखाता और बाई हो जाता तो आपको ट्रेड बुक में भी दिखा देता। ठीक है, ट्रेड बुक में जैसे आपने जो भी डेट इसमें सेलेक्ट करोगे, कब से कब तक का देखना है, तो इसमें दिखा देता है कि हाँ भाई यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा डिटेल देते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे ऑर्डर बाई ये हो गया। ये होता है डीमैट एलोकेशन के बारे में, ये डिटेल में इसमें आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, इसमें फिर सेल करना है तो सेल में जाओ, जितने शेयर आपके अकाउंट में है उतना, NSE है तो NSE करो, कैश है तो आपका कैश में ही करना है। वैसे ये ATM की फैसिलिटी जैसे ICICI में है तो आपका तुरंत आ जाता है, नहीं तो आपका क्या होता है 2 दिन के बाद पैसा अकाउंट में आता है। ऐसे ही शेयर आज आपने ख़रीद लिया तो आज आपका तुरंत नहीं दिखाएगा, ये 24 या 48 घंटे रहता है इनका टाइम, फिर उसके बाद आपके अकाउंट में दिखा देगा। ठीक है, तो इसमें जैसे आपने स्टेट बैंक लिया हुआ था, सपोज करो अभी आपको उसको सेल करना है, तो आप सेल में जाओगे, सेल में जाके जितना क्वांटिटी लिया हुआ था, जैसे 10 लिया हुआ था 10 डाल दो, 100 लिया है 100 डाल दो, फिर उसमें वैसे ही लिमिट में जाके और फिर एग्जीक्यूट, मतलब ये ऑर्डर प्लेस कर देना है, सेल नाउ। ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अब जैसे मार्जिन का भी बात बता ही देता हूँ, वैसे करना नहीं है स्टार्टिंग में, ये तो काफ़ी मतलब रिस्की सा रहता है। मार्जिन का मतलब है 9:15 बजे ओपन हुआ, 3:15 बजे क्लोज हुआ, उसी के बीच में आपको ट्रेडिंग करना है। तो अब मार्जिन में जाएंगे, सेम यही फंडा रहता है इसका भी, NSE BSE, बस टाइमिंग का है। आपने इधर अगर मार्जिन सेलेक्ट कर दिया तो ये 3:15 बजे जो भी रेट होगा आप बेच दोगे तो ठीक है, नहीं तो 3:15 बजे अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अपने आप होता है तो कुछ डीमैट अकाउंट में तो वो चार्जेज एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ICICI में तो ऐसा कुछ नहीं है, पर ICICI में वैसे जो चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, बाकी में वैसे कम रहता है। जैसे डिलीवरी में ये जो कैश बाई कैश सेल, इसको डिलीवरी बोलते हैं, इसमें जो है चार्ज थोड़ा ज़्यादा रहता है, और ये इंट्राडे है इसमें थोड़ा कम रहता है। ठीक है, पर यही है इसमें रिस्की है। इसमें चार्ज लगभग आपका रहेगा, जैसे 10,000 का खरीदोगे तो 25-30 रुपये चार्ज लगेगा इसमें बाई सेल करने का, यानी 25 रुपये बाई करने के, 25 सेल करने के, 50 रुपये तक आपका बेनिफिट नहीं होगा। 50 के बाद जो होगा वो आपका बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ये पोर्टफोलियो हो गया एलोकेट फंड, जैसे आपको बताया ही था। ठीक है, और तो इसमें लगभग मोटे मोटे तौर पे ये मतलब मेन यही 2 पॉइंट होते हैं कि कैसे इसमें बाई सेल करना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में अब ठीक है, इसमें बाई सेल का तो ठीक है। अब बाई सेल करेंगे, कौन से शेयर करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसमें जाते हैं हम। इसके लिए एक ऐप है ये मनी कंट्रोल वाला। मनी कंट्रोल में देख लेते हैं कि भाई क्या चल रहा है आज, मतलब पूरे ये बता देता है कि मार्केट में कौन सा शेयर कब से कब तक का क्या इसका जो है रुझान चल रहा है। ठीक है, ये एक शेयर मार्केट की मान लो कुंडली है, जैसे ये सेंसेक्स हो गया। सेंसेक्स में जो है 30 शेयर रहते हैं। अब 30 शेयर जो, जैसे इसमें क्लिक करो तो जो 30 शेयर हैं वो अप गए डाउन गए, उसी के हिसाब से सेंसेक्स अप डाउन होता रहता है। ये जैसे कल का ये है पूरे ग्रीन दिखा रहा है, मतलब ये सारे। तो ओवरऑल सेंसेक्स भी जैसे ये इतने माइनस में थे, तो इनका एवरेज जो बनेगा वो सेंसेक्स पे दिखाएगा। ये 30 शेयर रहते हैं, टॉप के रहते हैं वैसे। ठीक है, तो इसके बाद में निफ्टी है, तो निफ्टी में सेम 50 शेयर रहते हैं।
ठीक है। तो उसका भी ऐसा ही है, एवरेज निकाल के निफ्टी को वो दिखाया जाता है कि प्लस है या माइनस है। तो ये तो हो गया सेंसेक्स और निफ्टी, जो कॉमन वर्ड हैं जो सबने सुने ही होंगे, ठीक है। अभी जैसे लेना कौन से शेयर को है तो वो अपने को चेक करना है, ठीक है। तो हम इसमें जाएंगे, जैसे ये हो गया, जैसे इसमें पोर्टफोलियो का भी ऑप्शन होता है कि आपने कितने खरीद रखे हैं, वो सब इसमें लगा के देख लेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। जैसे इसका 2604 रुपये कल का बढ़ा हुआ था, ये इतना बढ़ा है, कुछ कुछ डाउन भी होते हैं, तो ये सब उसमें पोर्टफोलियो में दिखा देता है, ठीक है। तो अभी इसमें जाएंगे, इसमें भी नहीं, आप ऐसे भी सीधा ये भी कर सकते हो। जैसे मैं SBI की बात कर रहा था तो स्टेट बैंक की भी इसमें दिखा देगा। ये जैसे SBI का हो गया, तो ये SBI कब से कब तक कितना रहा, ये सब इसमें डिटेल में दिखा देगा। अभी जैसे ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, इसमें ये दिखा दिया। अभी कल का पूरे दिन का इसमें एनालिसिस करके आप देख सकते हो, ये जो है वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो ये 9 बजे ओपन होगा, अभी तो ओपन नहीं हुआ है, नहीं तो ये आज का भी दिखा देता, ठीक है। अब ये है कि ये सचमुच में इसमें फ़ायदा है या फिर ऐसे ही जो है अफवाह रहती है। तो इसमें फ़ायदे की बात मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये देख लो आप, ये आपका था हीरो मोटर कॉर्प्स, ये आपका आई गया था 18 फरवरी को 3629 रुपये, ठीक है। और इसका ये 11 मई को था 2020 का है, ये 1990 रुपये। अब मान लो 1990 में ख़रीदा रहता और इसमें बेच दिए। एग्जैक्ट तो इस पर नहीं बेच सकते, ना खरीद सकते, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट तो किसी को स्ट्रिक्ट मतलब ये स्टिक आइडिया तो किसी को नहीं रहता है। पर फिर भी मान लो 1990 की बजाय 2000 में भी ख़रीदा रहता, इधर आप 2400 में भी 2500 3000 में बेच देते तो ये बेनिफिट ही था, ठीक है। तो इसको देख लो JSW स्टील को, ये अभी चल रहा है 700 750 प्लस 766 गया था ये 7 मई को, और ये किसी टाइम में मार्च अप्रैल में 132 चल रहा था, क्योंकि उस टाइम कोरोना आया था तो काफ़ी डाउन हुए थे शेयर। तो वही है, इस टाइम अगर ख़रीदा रहता या लगभग 200 250 300 पे भी ख़रीदा रहता तो आज 700 हो गए। मतलब जो बैंक वगैरह में FD करते हैं या फिर वही है, उनसे तो काफ़ी बेटर है। पर यही है, आपको लेना वही शेयर है जो एक रेपुटेटेड कंपनी हो। ऐसा ना हो कि उसका कुछ अता पता ही नहीं है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है, क्या पता कब मतलब फेल हो जाए। अब JSW है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है फेल होने का। स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है, ITC है, इनका ये तो ख़त्म होने वाले शेयर तो नहीं है, ठीक है। जैसे टाटा स्टील है, 250 रुपये चल रहा था 30 मार्च को, कोरोना के टाइम की बात है, और अभी ये चल रहा है लगभग 1192 रुपये। अभी आप देखो कितना इसमें मतलब प्लस माइनस हो गया, ठीक है। और यही देख लो, इनको जैसे बेनिफिट की बात करते हैं तो इन्हीं को देख लो। ये अभी जैसे पिक्चर में देखा है आपने, ये इनफील्ड का है बाइक का, उस टाइम 55,000 रुपये का था 2001 में, ठीक है। तो ये तो खैर इतना पेशेंस भी रहना चाहिए, हम इतना पेशेंस भी नहीं रख पाते हैं, नहीं तो ये 4,75,00,000 रुपये लगभग ये 2015 का दिखा रहे हैं, तो इतना हो जाता। अभी तो और बड़ा है ये, ठीक है। और वो बाइक है जो 20 साल में तो ऐसे ही ख़राब मतलब वैसे ही हो गया, तो वो तो खैर अलग अलग ये है कि आपने बाइक यूज़ भी किया है, ठीक है। इनको देख लो, ये तो वारेन बफेट, इनका तो नाम काफ़ी सुना होगा। इनको सुनते हैं तो लगता है कि शेयर मार्केट करना चाहिए, फिर कोई दोस्त बोल देता है नहीं करना चाहिए भाई, इसमें तो ये तो जुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जुआ भी नहीं है। आप अगर हिसाब से देख के अगर ट्रेड करोगे, हाँ थोड़ा नॉलेज आ जाएगा, नॉलेज के बाद इसको करना है। स्टार्टिंग में आपको कम ही अमाउंट में चालू करना है, ठीक है। तो जैसे आपको मैं बता देता हूँ, अभी तो खैर पहले अकाउंट ओपन करता है, उसके बाद ट्रेडिंग होगी। पर मैं आपको 1-2 शेयर बता देता हूँ कि जिनके चांस हैं कि ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। उनकी एक ट्रिक रहती है, धीरे धीरे सीख जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह में भी देखने से पता चल जाता है कि हाँ भाई कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट तो पता रहे तो फिर तो कोई भी कर ले, एग्जैक्ट तो कुछ नहीं बोल सकते, पर एक लगभग आइडिया रहता है, ठीक है। जैसे मैं आपको इसका बता देता हूँ। अब इसमें जैसे ऐसे ही तो है नहीं कि भाई आपने देख लिया और ठीक है ख़रीद लिया, ठीक है। तो इसका ये डिटेल इसमें देखते हैं। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, ये यूको बैंक, कानपुर प्लास्ट, मिरिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये जैसे मिरिक इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखा रहा हूँ आपको, तो ये कल काफ़ी आई हुआ है, ठीक है। ये 5% जाके इसमें इतना ये बढ़िया चल रहा है स्टॉक कि इसमें मार्केट डेप्थ में देखेंगे तो आपको सेलर ही नहीं है, सब बायर हैं। अब सब बायर हैं तो इसमें ट्रेड तो होगा नहीं, पर आपका जो है 5% ऊपर अपर सर्किट लग के ये चलता रहा, ठीक है।
तो इस हिसाब से आज भी ये अपर सर्किट ही जाएगा अगर इसमें सेलर नहीं रहेंगे तो, ठीक है। तो एक रेट आने के बाद फिर कुछ सेलर सोचते हैं कि चल बेच देते हैं, तो फिर वो थोड़ा मूवमेंट होता है। नहीं तो अगर ओनली बायर है तो ये आपका हमेशा अपर सर्किट रहेगा। अब अपर सर्किट किसका कितना रहता है वो इसमें दिखा देगा। हाँ, इधर जो है अपर सर्किट में दिखा रहा है कि ये अपर बैंड जो है 17 रुपये 65 पैसे है, तो ये 17.65 ही हो गया, ठीक है। अभी कल आज जैसे ओपन होगा 9:15 बजे तो इसका फिर दिखा देगा। अगर उस टाइम भी सेलर नहीं हुए तो आपका फिर अपर सर्किट में ही क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये लाइन सीधी देख रहे हैं तो इसका मतलब है इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ है, ठीक है। ये दिख रहा है कोई ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे शेयर माइनस जाते हैं या सारे प्लस जाते हैं, थोड़ा बहुत आपको देखना होता है उसमें कि भाई जैसे इसको ओपन करते हैं महेश्वरी लॉजिस्टिक को, ठीक है। तो ये जैसे अभी ओपन हो गया तो अभी इसकी न्यूज़ वगैरह इसमें दी रहती है, टेक्निकली क्या है, मार्केट डेप्थ क्या है, ठीक है, फाइनेंशियल क्या चल रहा है। तो ये सब डिटेल देख के इसको, जैसे ये जून में 97 इसका करोड़ में है ये अमाउंट, और सितंबर में 138 हो गया, मतलब इतना बड़ा है, यानी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो ये लगभग बढ़ने के चांस है इसके, ठीक है। तो जैसे मैंने इसको ऐड कर रखा है, आप भी देखो आज जैसे वीडियो देख रहे हो, आज 11 तारीख है, 11 मई 2021 का है ये। तो आप इसको ऑब्जर्व करना, 102 से ये 120 होने के बहुत जल्दी, मतलब 120 होने के चांस है, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करते रहना, अगर हो सकता है 120 हो गया मतलब ये लगभग 18-20% बेनिफिट हो गया, और ये हो सकता है 1-1.5 महीने में ही हो जाए, ठीक है। उसके बाद में एक और शेयर है, जैसे मैंने उसको ऐड भी कर रखा है, तो TN पेट्रो करके जो है, तमिलनाडु पेट्रो है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका भी मतलब अभी जैसे कल तो ये माइनस में हुआ है, पर ये है अच्छा शेयर है, ये अभी 82 रुपये 35 पैसे चल रहा है। तो इसको भी देखना, ये कुछ ही दिनों में 95-100 के बीच में आ जाएगा, तो थोड़ा आइडिया आ जाता है। ये काफ़ी दिन से मैं इन दोनों शेयर को काफ़ी दिन से देख रहा हूँ, इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं है कि आप अगर जैसे आपको 50,000 रुपये का ख़रीदना है, जैसे स्टार्टिंग में तो इतना नहीं करना है, पर फिर भी मान लो अगर आपको ख़रीदना है तो आप इसको जैसे 100 शेयर एक दिन खरीद लिए, फिर थोड़ा अप डाउन हुआ तब खरीद लिए, एक साथ में नहीं लगाना है। और इसमें मतलब जो है नुकसान वही उठाता है जो, जैसे 1 लाख रुपए लगाने हैं तो 1 लाख रुपए एक ही शेयर में लगा दिए तो उसको नुकसान होने के बहुत चांस रहते हैं, क्योंकि एक कंपनी का कुछ पता नहीं है ना कब क्या हो जाए। तो आपको इसमें पोर्टफोलियो का, जैसे इसमें देखा होगा ना, पोर्टफोलियो का मतलब होता है नंबर काफ़ी कंपनियों में मान लो, ठीक है। जैसे इस पोर्टफोलियो में आपने देखा होगा कई कंपनियों के इसमें शेयर हैं, तो ऐसे लेना है कि मान लो अगर गलती से एक कंपनी गलत भी चली जाए, क्योंकि आइडिया एग्जैक्ट हिट नहीं करता है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कौन सा क्या मोमेंट चल रहा है, पर एग्जैक्ट 100% सही हो ये तो हम भी नहीं, मतलब कोई भी पता नहीं लगा सकता, ठीक है। ये बफेट साहब का तो पता नहीं, ये तो लगा लेते होंगे, पर हर कोई तो नहीं लगा पाता है, ठीक है। तो ऐसे ही है, कई कंपनियों के खरीदने चाहिए, तो कोई प्लस गई तो उसको सेल कर दो, बेनिफिट हो गया, माइनस गई तो रोक के रखो, ठीक है। जब प्लस जाएगी तभी, पर इसमें एक मेन चीज़ है जो है आपका ये रहना चाहिए, पैसेंस तो रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपने जैसे आपने देखा है वीडियो में, डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद ट्रेडिंग कैसे करें। ये जो है शेयर मार्केट आपका 9:15 से 3:15 बजे तक खुलता है, और मंडे टू जो आपका फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार तक खुलता है। कुछ हॉलीडे रहते हैं उन पे बंद रहता है, ठीक है। तो ये तो ऑलमोस्ट ये इसके बारे में हो गया, ठीक है। जिसको भी ओपन करना हो तो आप अभी जैसे सडन करना है, क्योंकि अभी कोरोना वगैरह में है ना, काफ़ी मार्केट मूवमेंट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप इसको अगर करना है तो जीरोधा वगैरह में भी कर सकते हो, कोई भी, कई सारी कंपनियां आप गूगल पे भी देख सकते हो। बाकी जीरोधा का तो काफ़ी ऐड भी आता है, तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो इनमें कोई भी एक में जाके आप अपना अकाउंट खोल लीजिए, डीमैट अकाउंट। और जीरोधा में ये फ़ायदा है कि आपका फ़ोनपे वगैरह से पेमेंट हो जाता है, तो उसमें पेमेंट डाल के और आप बाई सेल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा वीडियो देखते रहे तो हम आगे बताते रहेंगे कि भाई कौन सा शेयर, क्योंकि देखो नए से तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। अब मैं पिछले 5-6 साल से खरीद बेच रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है पर थोड़ा सा आइडिया है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कोई डेली एक आधा शेयर ऐसे बताते रहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है वो भाई ट्रिक काम कर जाए, कुछ इसकी ट्रिक भी रहती है, तो कुछ ट्रिक काम भी कर जाए। तो आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और
कोशिश करिए कि सक्सेस हो इसमें भी, ठीक है। और इन लोगों से दूर रहिए जो बोलते हैं कि ये जुआ है। जुआ तो कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनियां ग्रोथ कर रही है, बिजनेस भी करना है। नॉर्मली हर आदमी के मुंह से क्या सुनते हैं कि बिजनेस करना है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कोई फिजिकल सेटअप नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको आइडिया तो रहना चाहिए, आप बिज़नेस करोगे तो किस चीज़ का करोगे। जैसे मेरे को लग रहा है कि मेरे को बिज़नेस करना चाहिए स्टील सेक्टर में, तो आप स्टील सेक्टर के ले लो। मेरे को लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर ले लो। मेरे को लग रहा है बैंक अच्छा ग्रोथ कर रहा है तो बैंक के ले लो। और इसमें ये भी नहीं है कि आपने एक बिज़नेस सेट कर दिया, जैसे फिजिकली कोई चीज़ है, जैसे आपने कोई एक कंपनी खोल दी, सपोज कंपनी तो बड़ी चीज़ है। एक छोटे लेवल पे मान लो जैसे दुकान ही खोल रहे हो, जिस चीज़ की खोल दी हो सकता है वो अप डाउन कुछ भी हो जाए, पर इसमें तो आपके पास ऑप्शन है ना कि जैसे आपको लग रहा है कि भाई ये मार्केट ठीक नहीं है, 1 महीने उसमें लगाए, फिर लगा नहीं ये तो ठीक नहीं है, जैसे ही थोड़ा बहुत मुनाफा हुआ आप दूसरे में चले गए। पर ऐसा वैसे बिजनेस में तो नहीं है ना कि फिजिकल बिजनेस में। तो इसीलिए इनमें जो है ये ज़्यादा बेटर रहता है, मतलब जो हम सोचते हैं ना कि बिज़नेस करेंगे तो उससे तो ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हाँ यही है, थोड़ा रिस्क है, तो रिस्क के बिना तो गेन भी नहीं है, जैसे आपने सुना होगा कि रिस्क है वहीं तो फ़ायदा है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो ऐसे ही देखते रहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक एक शेयर ऐसे इसके बारे में बताऊँ, और आपको स्टार्टिंग में कम से कम मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। जैसे मैं भी खरीदूंगा तो उसी के बारे में आपको बताऊंगा पूरी डिटेल देख के, ठीक है। तो ऐसे नए नए हो खुद लोगे तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। जैसे मैंने ये 2 शेयर लिए हैं, आप ऑब्जर्व कर लेना, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इनका रेट एक बार हाइक जाएगा। जैसे ये 82 रुपये वाला है, अगर 90 भी चला गया ना तो 8 रुपये यानी 10% बेनिफिट हो गया। इतना तो काफ़ी है, अगर 1 महीने में 10% हो जाए तो और क्या चाहिए। बैंक की FD वगैरह में तो 5% साल का रहता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।